विठ्ठल 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 क्या हुआ तुझे? विठ्ठल विठ्ठल तू ठीक है ना? विठ्ठल तुझे कुछ नहीं होने देगा, तेरा घर नहीं आ गया। बाजी 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 विठ्ठल विठ्ठल क्या हो गया तुझे? बाजी बाजी देख विठ्ठल, हमारी विठ्ठल को क्या हो गया? विठ्ठल गन्या रोना बंद कर, जान बाकी है विठ्ठल, बचा लेंगे इसको। विठ्ठल तुझे कुछ नहीं होगा, विठ्ठल। विठ्ठल विठ्ठल तुझे कुछ नहीं होगा। बाजे विठ्ठल 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 ये आवाज? बाजी 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 मेरा दोस्त। ये आवाज वहां से आ रही है, हमें वहां जाना होगा। कोई है? गणेश क्या हुआ गणेश? सेठ जी वो लोग बाजी बाजी को क्या हुआ बाजी को? बाजी को वो जोर ले गए सेठ जी। संदेश में इस बार आपको धमकी दी गई है। संदेश में लिखा है कि आपके परिवार पर हानि होगी, आपके किसी परिवार के सदस्य का रक्त बहाया जाएगा। बाजी बाजी अकेले बाजी। गणिया तू बहुत हिम्मत वाला है, कुछ नहीं होगा तुझे। सेठ जी हाँ हाँ गणेश बोलो। अपना विठ्ठल। हाँ क्या हुआ विठ्ठल को? विठ्ठल कहाँ है? वो रहा अपना विठ्ठल। बाजी बाजी बाजी
ठाकुर जी दादा, वो लोग मेरे बाजी को ले गए। प्रगति, तुम चिंता मत करो, मैं लाऊंगा अपने बाजी को। तुम एक काम करो, तुम सेठ जी के पास जाओ, उनको तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। लेकिन वो बाजी... प्रगति, मैं हूं ना। चलो। क्षमा कीजिए सेठ जी, किंतु विठल ने अपना प्राण त्याग दिया है। सुभद्रा, तेरा बेटा, मेरा बच्चा। संभाल अपने आप को सुभद्रा। यशोदा, प्रगति, थोड़ा आराम कर लो, तुम पूरी रात से नहीं सोई। विठल की मौत को कैसे भूल जाऊं कस्तूरी? उसने अपनी जान देके मेरे बाजी की जान बचाई। जाने कैसा और क्या होगा, किस हाल में होगा वो। उसे क्या जरूरत थी उनके पीछे जाने की? कहीं वो लोग मेरे बाजी को नुकसान न पहुंचा दे। कहीं वो लोग मेरे बाजी को... राघव जी, क्या हुआ? मिला मेरा बाजी? बोलिए राघव जी दादा, मिला? क्या हुआ? बोलिए राघव जी दादा। बाजी कुछ नहीं होगा बाजी को। बताइए ना दादा, आपको मिले बाजी दादा? नहीं, कहीं नहीं मिला हमें बाजी। हम सब ने पूरे देवसू का चप्पा चप्पा छान मारा, पर कहीं नहीं मिला बाजी। किंतु तुम चिंता मत करो प्रगति, हमारा बाजी एक चट्टान है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब बोलने वाली बात है सांबाजी भाव। हमारा विठल क्या कम वीर था? क्या किया उसके साथ उन लोगों ने? और मेरा बाजी तो सामने से लड़ता है, लेकिन नागेश सेठ के लोग, उन लोगों का क्या भरोसा दादा? वो लोग बाजी को पीठ पीछे से भी हमला कर सकते हैं। हमें बाजी को बचाना होगा। सेठ जी, प्रगति की चिंता भी उचित है। देवसू की सीमा के भीतर बाजी का कोई निशान नहीं मिला है। आगे क्या करना है आप आदेश दीजिए, हम सब बाजी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। सेठ जी, दीजिए ना आदेश। ये लोग आपकी वजह से रुके हुए हैं। बोलिए नहीं, जाके बाजी को लेके आए अपराध से। बोलिए। नहीं, देवसू की सीमा के बाहर कोई नहीं जाएगा। ऐसा करना नियमों का उल्लंघन करना होगा। नियमों का उल्लंघन? सेठ जी, बाजी की जान भी जा सकती है।
आप लोगों ने देखा ना उन्होंने क्या करा विट्ठल के साथ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बाजी को बचा लीजिए। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे बाजी की चिंता नहीं है? बाजी मेरा बेटा है, लेकिन सेठ जी होने के नाते मैं तुम्हें नियमों का उल्लंघन नहीं करने दे सकती। ये नियम कुछ सोच समझ के तय किए गए हैं, लेकिन फिर भी इस विषय में सोचने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मेरा बाजी, पता नहीं कहाँ होगा मेरा बाजी। आप लोग समझाइए ना सेठ जी को, प्लीज समझाइए। प्रगति, मत रो, हम सब मिलकर समझाएंगे उन्हें। चल, उनके खाने की थाल लेके चलते हैं। और वैसे भी उनका 5 दिन का उपवास समाप्त हो गया है। मायरी, मैंने कहा ना, मुझे विचार करने का थोड़ा सा समय चाहिए। मायरी, हम सभी तो बस आपके लिए भोजन लेकर आए थे और आपके उपवास की अवधि भी अब समाप्त हो गई है। मायरी, सेठ जी मुझे भी माफ कर दीजिए। वो बाहर आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। 16 साल से अपने पति से अलग रहकर जी रही हूं। तुम्हारी पीड़ा मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ। सेठ जी, मुझे इस मुसीबत से सिर्फ आप ही निकाल सकती हैं। इस वक्त देवसू को अपने सेठ जी की जरूरत है और सेठ जी को ताकत की। इसलिए हम सब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज खाना खा लीजिए। हाँ मायरी, आज देवसू को अपनी शूर और ताकतवर सेठ जी की जरूरत है। यदि यदि अपने अन्न ग्रहण नहीं किया तो मायरी, मायरी, पता नहीं ये युद्ध कहाँ तक चलेगा, किंतु जहाँ तक भी चलेगा हम सबको आपके निर्देशन की आवश्यकता होगी। मायरी, खाना खा लो ना, आप बहुत कमजोर हो गई हो। मेरा बाजी, मेरा लाडला पता नहीं किस स्थिति में है, कहाँ है। ऐसे में मेरा अन्न ग्रहण करना पाप होगा। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि बार बार मुझे अनुरोध मत करिए अन्न ग्रहण करने के लिए। आप सबको मना करना मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगी जब तक मेरा बाजी देवसू में वापस नहीं आ जाता। अब आप लोग जाओ, मुझे इस परिस्थिति का निवारण निकालना होगा। प्रगति, तुम भी। सेठ जी, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, आप जितना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। मेरा मतलब है अनुभव नहीं है मुझे। ना ही मैं ये देवसू का इतिहास जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अधिकार है कि मैं जानूं क्यों नागेश सेठ देवसू के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। क्या चाहिए उसे? ये 16 साल पुराने घाव, इन्हें मत कुरेदो। तुम्हारे लिए ये जानना ही ठीक रहेगा, 16 साल से वो देवसू की पवित्र धरती पर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है और हर बार वो असफल रहा। लेकिन सेठ जी, नागेश गलत होने के बावजूद भी
जो वो चाहता है वैसा कर रहा है, और हम सही होने के बावजूद भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्या फायदा ऐसे नियम और कानून का जिसके कारण हम अपने ही लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते। सेठ जी, क्या हुआ? सेठ जी, वो विट्ठल की अस्थि विसर्जन का समय हो गया। मेरे भाई के पास कोई नहीं आएगा। गणेश, संभालो अपने आप को। नहीं सामाजी भाव, आज ना मानूंगा मैं आपकी। सेठ जी, बाजी का कुछ पता चला क्या? उसकी कोई खोज खबर? नहीं अक्का, बाजी की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन पहरेदार उसे ढूंढ रहे हैं अभी। लेकिन सेठ जी, पहरेदार तो देवसू के भीतर खोज रहे हैं बाजीराव को। कहीं वो सीमा से बाहर हुआ तो, और बाजीराव को कुछ हो गया तो? बाजी भाव को कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगा उनको लाने। नहीं गट्टू, नहीं, हम इस गांव का जवान बेटा पहले ही खो चुके हैं, अब और दूसरा गायब है। तू कहीं नहीं जाएगा गट्टू, तू कहीं नहीं जाएगा। बेटों को खोने का दुख हम मां नहीं सह सकती। विट्ठल और बाजी दोनों मेरे लिए समान ही थे। विट्ठल की पीड़ा को तो जैसे तैसे मैं सह लूंगी, अगर मेरा बाजी को कुछ हो गया फिर दूसरे बेटे की पीड़ा को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी सेठ जी, नहीं सहन कर पाऊंगी। हमें जैसे भी करके बाजी को खोजना चाहिए। सेठ जी, विट्ठल की अस्थियों को जल में प्रवाहित करने का समय हो गया है। नहीं, समझ नहीं आता क्या आप लोगों को? कितनी बार मना करूं, कोई नहीं छुएगा विट्ठल को। समझते क्यों नहीं आप लोग? कोई नहीं छुएगा। गणेश, नहीं सेठ जी, नहीं। हम इतने से थे, साथ में खेल खेल कर बड़े हुए। आप तो सब जानती है सेठ जी, सब जानती है। मुझे पूरा यकीन है बाजी वापस आएगा। हम तीनों वापस से हमेशा की तरह एक बार मिलेंगे, और फिर मैं और बाजी मिलकर अपने विट्ठल को अंतिम विदाई देंगे। अंतिम विदाई देंगे सेठ जी, अनुमति दीजिए। गणेश, अपने आप को संभालो। विट्ठल चला गया है, लेकिन वो हमारी यादों में हमेशा अमर रहेगा, हमेशा तुम्हारा दोस्त रहेगा। अब वो जा चुका है तो उसकी अस्थियों को प्रवाहित करना बहुत जरूरी है। क्षमा करिएगा सेठ जी, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं बाजी से बिना मिले विट्ठल को नहीं जाने दे सकता। और अगर आपने मुझे इस बात की अनुमति नहीं दी तो यहाँ से ये एक कलश नहीं, 2 कलश जाएंगे। एक ये विट्ठल और एक गणेश राव। ठीक है, मैं आप सबको वचन देती हूँ, जब तक हमारा बाजी गांव में सुरक्षित वापस नहीं आ जाता, हम ये अस्थियां प्रवाहित नहीं करेंगे। क्षमा करिएगा सेठ जी, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ, और अगर आपने मुझे इस बात की अनुमति नहीं दी तो यहाँ से ये एक कलश नहीं, 2 कलश जाएंगे। एक ये विट्ठल और एक गणेश राव। मायरी, अब सुभद्रा कैसी है? और गणेश का रोना बंद हुआ? नहीं मायरी,
इतना बड़ा धक्का लगा है सबको, और सुभद्रा काकी का तो रो रो का बुरा हाल हो गया है। पता नहीं देवा किस जन्म का हिसाब ले रहा है हमसे। ये कोई आयु थी उसकी जाने की? मेरे सामने उसका जन्म हुआ और अब विठल हमारे बीच ही नहीं। लेकिन सेठ जी, विट्ठल के दर्द में रोने से हमारा बाजी तो वापस नहीं आएगा ना। बाजी को वापस लाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। नागेश सेठ के खिलाफ कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। प्रगति, मायरी ने कहा ना कि वो सोच रही है कि क्या करना है, उन्हें सोचने दो, वो बाजी को कुछ नहीं होने देगी। लेकिन भाभी, सोचने में बहुत वक्त बर्बाद हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है बाजी के लिए। अब मैं और वेट नहीं कर सकती। अब मैं तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक मैं बाजी को खुद देवसू के बाहर जाके ढूंढ नहीं लेती। ठहरो। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। नागेश सेठ खुद बाजी को देवसू में लेकर आएगा।